जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से साहिल, तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो? क्यों? ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन किस ऑफिस के लिए? ऑफ कोर्स, अपने। ऑफ कोर्स, अपनी गलत नियत की वजह से मिस्टर वालिया को ब्लैकमेल करके जो ऑफिस मिला है वो। रानो, ये तुम्हारा सोचने का नजरिया है। जिसे तुम ब्लैकमेल समझती हो, उसे मैं अपनी काबिलियत समझता हूँ। और देखो ना, सही समय पे सामने वाले की नब्ज को पकड़ना काबिलियत ही तो है। नहीं साहिल, मिस्टर वालिया के फर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं हो तुम। तुम में तो इतनी भी काबिलियत नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट तुम अकेले हैंडल कर पाओ। जर्मनी का प्रोजेक्ट तुमसे क्यों छीना गया? तुम्हारे नाकाबिलियत की वजह से। और अब सब कुछ वापस पाने की कोशिश में तुम मिस्टर वालिया को ब्लैकमेल कर रहे हो। वाह, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, ढूंढ लो किसी काबिल को, कोई तुम्हारे लायक। सब बंद करो वरना। वरना क्या? चाहे तो सब कुछ बंद करा लो। रोक लो मुझे। साहिल, अगर मिस्टर वालिया तुम्हारे शर्तों को ठुकरा दे, तुम्हारी हर एक बात को मानने से इनकार कर दे, तो यहाँ सबको पता है कि तुम कोई भी प्रोजेक्ट अकेले हैंडल नहीं कर सकते हो। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होती है। वाह, आज मेरी बीवी के दिल की राज की बात खुल गई कि मैं नाकाबिल हूँ, नालायक हूँ। मैं उसके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। हाँ साहिल, जो भी काम में मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें कामयाबी मिली है। अगर एक बार मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि तुम इतनी नीच हरकत कर रहे हो। ठीक है, तो जाओ ना, बता दो। मैं भी आखिर सबको बता देता हूँ कि मिस्टर वालिया और मिसेस पिया के बीच में क्या चल रहा है। आखिर बानी को भी तो पता चले किसकी नाक के नीचे क्या चल रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? इतनी काबिलियत है मुझमें, ट्रस्ट मी, ये मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना भी कर सकता हूँ, समझी? और मुझ पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। अरे रणवीर भैया ठीक कहते थे कि मैंने तुम्हें अपने सर पे चढ़ा रखा है। इस बार तो मैंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन अगर तुमने आगे से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम्हें तो पता है कि मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी दीदी को बर्बाद कर दूंगा। समझी? नहीं साहिल, मैं तुम्हें किसी भी सूरत में बानी दीदी का नुकसान करने नहीं दूंगी। मिस्टर वालिया, मैं तिरुपति जा रही हूँ। हमारे होने वाले बच्चे के लिए दुआएं में। तुम्हें सब कुछ पता है? रानू, मुझे तो अभी पता लगा है। देखो रानू, देखो, तुम बानी दीदी को कुछ मत कहना। I'm having an affair with. अब कितनी देर तक दीदी के साथ मजाक करते रहेंगे?
I think we should stop this joke. बहुत हो गया. मामा जी ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे अपनी नई कंपनी का एमडी बना रहे हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। अपने पति के बारे में सब कुछ जानना मेरा हक है, पर अगर मेरा शक गलत हुआ तो हे भगवान, मैं क्या करूं? बानी, तुम्हें याद है ना हम डिनर पे जा रहे हैं आज? हाँ, वो तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डायरेक्टली होटल में मिलता हूँ, तुम वहीं पहुंचो। ऐसे कपड़े तो मैं नहीं पहनती, ये तो एक बार पहन के देख लो, शायद अच्छी लगेगी। मिस्टर वालिया, आप मुझे एक नए रूप में देखना चाहते हैं ना? तो ठीक है, अब मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर वो कौन सा रूप है जिसके पीछे है ये बदलाव चाहने की वजह। कहीं ये तो नहीं कि आप खुद बदल चुके हैं? जरा आप मुझ में किसे देखने की कोशिश कर रहे हैं अपने बदले नजरिए से? लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, वरना सर्कस के जोकर की तरफ हम सबको हंसाते रहोगे। पर राशि, नचिकेत, पर छोड़ो, लाओ मुझे दो। वैसे ही हंस हंस के पेट में दर्द होने लगा है। चलो लाओ, ये देखो, वेरी सिंपल। और राजू, पता तूने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे से बांधने दी होती ना धोती बहुत मजा आ रहा था, है रानू? ये क्या दादी, आप लोग भी ना, एक तो वैसे बेचारे नचिकेत को धोती ने परेशान करके रखा है, और ऊपर से आप दोनों मिलकर इसकी हंसी उड़ा रहे हैं। पकड़ो इसे यहाँ से। तो एक्चुअली मुझे एक पूजा में जाना, तो मैंने सोचा चलो आज धोती पहन। ये भूल गया था कि धोती पहनना तो मुझे आता ही। चलो कम से कम इसी बहाने हम सब हंस तो सके। कम से कम मैं हंसाने के काम तो आता ही। अगर धोती बांधनी नहीं आती तो वही कपड़े पहना करो जो पहनने आते। यहाँ लोगों से मिलने जुलने के बहाने मत ढूंढो, समझे तुम? और तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? या पूरे शहर को कपड़े पहनाने का ठेका ले रखा तुमने? जाओ अपना काम करो, जाओ। और पत्थर से फिक्र मत कर, ये हमारा रणवीर है ना, शॉर्ट टेम्पर, पांचों में बराबर नहीं होती ना। हाँ इधर आ, मैं तेरी धोती बनाती हूँ।
हेलो। मिसेस बानीवालिया, गुड, वेरी गुड कि आप डिनर के लिए यहाँ आ ही गई। यहाँ आपको आपके पति का राज पता चलेगा, राज जो खुद चलकर आपके पास आएगा। बस थोड़ा इंतजार होगा। हेलो हेलो। पापा, अरे राशि, आओ ना। ये आपकी बुक। आई एम सो सॉरी, आपसे पूछे बिना ही लेकर चली गई थी। एक्चुअली मैं इसे काफ़ी समय से ढूंढ रही थी और कल जब आपके रूम में देखा तो मैं लेकर चली गई। अरे कोई बात नहीं राशि, एनी टाइम। लेकिन अच्छा कि तुमने इसे लौटा दिया, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच पापा। वेलकम। अच्छा ये बताइए, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? ओह कुछ नहीं, थैंक यू। ओके। अरे राशि जी, मैंने सुना है कि नचिकेत धोती पहनना सीखा और तुम सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। जी पापा। उसे धोती पहनना तुम सिखा रही थी? हाँ पापा, नचिकेत को धोती पहनना मैं ही सिखा रही थी। तभी वहां पर रणबीर आ गए और वो सब पर बहुत नाराज हो गए। एक्चुअली पापा, रणबीर को नचिकेत का यहाँ हमारे घर पर रहना अच्छा नहीं लगता। रणबीर नहीं चाहते कि हम सब लोग नचिकेत से घुल मिलकर बातें करें और ख़ास तौर पर मेरी और नचिकेत की दोस्ती वो रणबीर को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं पापा, अगर रणबीर नहीं चाहते हैं तो मैं नचिकेत से आज के बाद कभी बात नहीं करूँगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन पापा, अगर मैंने नचिकेत से फिर से बात की तो रणबीर मुझ पर फिर से गुस्सा हो जाएंगे। तो रणवीर को इस बात की जलन हो रही है कि उसकी बीवी किसी और लड़के के साथ हंसती है, बात करती है? वेरी इंटरेस्टिंग। बात में दम है। राशि, मुझे तो काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। यकीन मानो बेटा, मैंने इन हालातों में बुरे से बुरे रिश्तों को बनते हुए देखा है। अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, एग्जाम्पल तो हमारे घर में ही है, जय और बानी का। जब उनका रिश्ता बन सकता है तो मेरी प्यारी सी बहू राशि का रिश्ता भी बन जाएगा। बस मेरे तजुर्बे पे थोड़ा यकीन करो और मेरी बात पे अमल करो। अपनी और नचिकेत की दोस्ती को और बढ़ावा दो। रणवीर को दिखा दिखा के ये रिश्ता निभाओ, हाँ? और फिर देखना, रणवीर जल भुन के सीधे रास्ते पे आ जाएगा। साथ तुम चल पड़े। तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। बसाएंगे हम तेरे बिन, मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। आज आपने पहली बार मुझसे ये वेस्टर्न ड्रेस पहनने को कहा। आज तक मैंने आपके सामने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगा मैं जैसी हूँ आप मुझे वैसे ही पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है मैं। लेकिन पानी, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मैं किसी और की तरह लगूं।
रात मुझ में किसी और को देखे। नहीं बानी, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी है, वैसे यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं, कोई होगा भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। सच? सर, एक बात है, आपको पता है किसी लड़की को कैसे खुश करना है? वो सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ अपनी बीवी को खुश रखना चाहता हूँ। Sorry to disturb you, sir, but the buffet is ready. Thank you. कहाँ जा रही हो? आज मंगलवार है, आपका फास्ट है तो। मुझे मालूम है आज मंगलवार, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सो जा। अब कहाँ जा रही हो? नचिकेत को कोल्ड कॉफी चाहिए थी तो वही बनाने जा रही थी। अभी आती हूँ मैं। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस घर में कुक है, नौकर है, ये सब उनका काम है, तुम्हारा नहीं। तुम यहाँ पे सो जाओ। पापा ने ठीक ही कहा था, नचिकेत का नाम लेते ही ये कितने पॉसेसिव हो जाते हैं। एक अच्छी शुरुआत की निशानी तो अब मैं भी देख सकती हूँ। थैंक यू पापा। अब ये खड़े खड़े क्या सोच रही हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जी। इतनी सारी चॉइसेस, आई एम कंफ्यूज्ड। समझ में नहीं आ रहा क्या लूं क्या नहीं। जिंदगी की सच्चाई भी तो यही होती है ना, इतनी सारी चॉइसेस होती हैं कि चुनना ही मुश्किल हो जाए, पर चुनना भी जरूरी होता है। किस बारे में बात कर रही हो बानी मैम? समझा नहीं। लेकिन चुनने से भी मुश्किल होता है अपने चुनाव पर कायम रहना। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। एक काम करते हैं, हम लोग खाना बाद में खाएंगे। बस लेट्स गो। मैंने तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक ऑर्गेनाइज किया। कहते हैं जब भी कोई पति अचानक अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार जताता है तो वो जरूर उससे कुछ छुपा रहा होता है। वेरी गुड कि आप डिनर के लिए यहाँ आ गए। यहाँ आपको आपके पति का राज पता चलेगा, राज जो खुद चलकर आपके पास आएगा। क्या मेरा शक आप पे आज सही साबित होगा? इस सबूत के मिलने के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और तब तक मैं आपका साथ दूंगी।